नमस्कार, मैं स्नेहल मंदार आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यानी आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार पर। हर रेखा एक अनुभव है, हर रंग कुछ कहता है और हर कलाकार पूरी कहानी है। समझे नहीं? ठीक है, मैं समझाती हूँ। आज हम आए हैं रंगों की महफिल में, कलाकारों की यादों में और उनकी रचनाओं में। जी हाँ, आज हम एक आर्ट गैलरी में आए हैं जहाँ हम कला और कलाकार के बीच का संवाद देखने वाले हैं। ये एक आम आर्ट गैलरी नहीं है। यहाँ आप आर्टिस्ट के साथ में मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, आर्ट के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप एक काम करने वाले हैं। जी हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं और जिन्होंने कर लिया है वो बेल आइकन दबाने वाले हैं ताकि मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं रंगों की दुनिया में, चित्रों की दुनिया में, कलाकार और कला की दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत सा संवाद करने के लिए। तैयार हैं? आइए। तो अभी मेरे साथ में मेरे मित्र गोपी मुंडे जी। मुझे बताइए कि जब आप पेंटिंग बना रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या विचार होते हैं? एक पहली बात कि आप मुझे मत बोलो, तुम बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आप मेरी फ्रेंड हो जी। और बॉम्बे में बहुत दिनों से मुलाकात नहीं थी और ये पेंटिंग की जो शो है उसकी वजह से हम मिल पाए। तो नमस्ते, मैं महाराष्ट्र की श्रेष्ठ संत जनाबाई का जो जन्म स्थान है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एक स्त्री थी वो संत जनाबाई, तर मराठीमध्ये जे काही तिचे भाव आहेत वेगवेगळे, म्हणजे नाते जी काही अनुभव होते तर ते आईचं नातं असेल, बायकोचं नातं असेल, त्याच्यानंतर प्रियसीचं असेल, बहिणीचं असेल, ह्या सगळ्या नात्यांना ती घेऊन असते आणि त्या स्त्रींमुळेच माझा जन्म झाला है। उसके कोख से मैं जन्मा हूँ, इसलिए मैं मेरे पेंटिंग में स्त्री को ज़्यादा महत्व देता हूँ। और मेरी पेंटिंग ब्लैक और वाइट कलर में है क्योंकि काला और वाइट है तो सब है और इसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो कलरफुल दुनिया है। तो मुझे कहीं तो इस पेंटिंग में उनका स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है लाइफ का, कि ये जो है कि वो अपनी पूरी दुनिया को अपने में संजो कर रखने के लिए जो उनका स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं इस पेंटिंग में है और उसके बावजूद भी वो है, जमी हुई है, वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे स्ट्रॉन्ग शब्द आपने कहा तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्त्री में एक पुरुष रहता है और एक पुरुष में एक स्त्री रहती है, तो वैसा ही है। अगर जिंदगी में एक दूसरे के लिए कुछ करना है तो स्त्री पुरुष अगर अच्छे ढंग से रह सके मतलब तो उसकी दुनिया अलग हो सकती है। तो वही पेंटिंग में मैंने जो दिखाने की कोशिश की बस, बाकी कुछ नहीं। तो अभी मेरे साथ में है गौतम रॉय जी, जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं और ये कुछ अलग ही तरीके की पेंटिंग है। तो जानते हैं इन पेंटिंग्स के बारे में गौतम जी से। हाँ, तो ये किस तरीके पेंटिंग बोलता है, लेकिन ये पेंटिंग एग्जैक्टली पेंटिंग नहीं है, इसको प्रिंट बोलता है। एक्चुअली हम लोग का लाइक सभी का मैं प्रिंट लिया है। हाउ वी डेवलप इट, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, ड्राइंग बनाते हैं, देन ऊँट का ऊपर मैं उसको पेंट ड्राइंग करता हूँ, देन ऊँट को काट के एक एक कलर का एक कागज में छाप लेता हूँ। दिस इज फॉर माय सिस्टर्स हाउस इन कलकत्ता। कुत्ता है, ये है, फिश है, तो ये हर घर की कहानी है। सब कुछ है। तो लाइक दैट, यू नो। तो बेसिकली ये वुड से आर्ट क्रिएट किया जाता है और ये टिपिकल पेंटिंग नहीं है, वुड आर्ट है एक तरीके का। मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है। मतलब पूरी एक कहानी कह रही है, एक लड़की की कहानी, उसके स्ट्रगल्स की कहानी और कैसे उसने खुद को इन स्ट्रगल्स से बाहर निकाला है, खुद को गले लगाया हुआ है और जिस अंदाज से जो एक्सप्रेशन है उसके चेहरे के ऊपर दिल को छू गए हैं। सच में सेल्फ हीलिंग कैसे किया जा सकता है वो पूरे इस इतनी सी पेंटिंग से पता चल रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी मेरे साथ में है शुभांगी जी, जो अभी इस पूरी एग्जीबिशन को देख कर आई हैं। आपको ये एग्जीबिशन देखने के बाद कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी कभी कला का ही एक प्रकार है, तो हमने भी जाना चाहिए हर कला प्रकार को क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मेरे दोस्त हैं अल्पना, तो
उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे 11 लोग मिलके हम एग्जिबिट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। तो अभी तक का आधा ही हो गया है और अल्पना की पेंटिंग के सामने ही हम खड़े हैं, तो हर एक से बात करके समझ लेना उसकी बात कि इसके पीछे उनका क्या थॉट है और मेरा उस पेंटिंग देख के क्या थॉट आया। अगर मैच हो पाया तो ठीक ही है, बहुत नहीं भी हुआ तो मैं कुछ सीख पाती हूँ उससे कि अच्छा इस पेंटिंग को ऐसे देखना चाहिए। बट कुछ कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं कि बस देखते ही समझ में आया। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो ब्लू पेंटिंग है, वो मिरर में जो देख रहे हैं। हाँ। हाँ, सीरियसली मेरी भी बहुत फेवरेट हो गई है वो यहाँ पे। मतलब वो कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट एक ब्यूटीफुल, मतलब आप छोटे से मोमेंट में उन्होंने क्या बता दिया। तो और उसकी रचना भी जो है, फिर आप कलर्स कौन से यूज़ करते हो और उसका इफेक्ट, मतलब क्या टेक्सचर क्या होना चाहिए, ये सब, ये थॉट सुन के बड़ा मज़ा आता है मुझे कि इतना सोच के उन्होंने किया है, एक्सप्रेस किया है। तो ये एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। और रॉय साहब का एक पेंटिंग है, वुड पेंटिंग, वुड है या नाइट का कुछ है, सुप्रीम, मतलब मैंने आज तक ऐसा पेंटिंग नहीं देखा। उन्होंने बहुत कुछ करना चाहिए, बट बड़े आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं कि वो थोड़े से शर्माते हैं या तो थोड़ा बैक सीट पे ही रहते हैं। बट उन्होंने जो ये पेंटिंग किया है कि नाइट विदाउट लाइट, अब तक तो मैं देखते देखते आई हूँ, तो वो अभी भी मेरे दिमाग में है और रहेगा। तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी आगे और भी बहुत सारा है देखना है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे यहाँ बुलाया तो मेरा ही सम्मान होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये पेंटिंग्स देखकर आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो हम भारतीय हैं, तो साहित्य, कला, संस्कृति से ही बड़े होना चाहिए। तो मुझे पता है कि अब हमारा नसीब था कि हमारे मम्मी पापा ने हमें इनके साथ हमें जुड़ाया। मतलब हमें पेंटिंग्स की क्लासेस नहीं, लेकिन एग्जीबिशंस के लिए लेके गए, अच्छी फिल्में दिखाई, लेकिन अच्छे पेंटिंग्स भी दिखाए, ऐसी महफिलों पे भी लेके गए, अच्छी बुक्स हैं हमारे सामने थी। तो आजकल के पेरेंट्स के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनके छोटे बच्चों के सामने बहुत एवेन्यूज़ हैं कि उनका मन रिझाने के लिए, लेकिन उसमें से कृत्रिम जो चीज़ है, मोबाइल है, टीवी है, ये छोड़ के दर्शकों ने, मतलब उनके क्या नाती पोती होंगे या तो उनके बच्चे होंगे, तो भांजे भांजियाँ होंगी, उनको कैसे भी करके वो रोए, वो चिढ़े रड़े, तो उनको यहाँ लेके आना चाहिए। कोई भी एग्जीबिशन हो, उनको पेंटिंग्स दिखाना, तो पता नहीं किसको क्या चार्ज करेगा, एटलीस्ट उनके माइंड में तो रहेगा, बड़े हो के ये काम आएगा। तो एटलीस्ट इंट्रोड्यूस तो भी हम लोगों ने करना ही चाहिए, क्योंकि अभी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र थे वो आज भी मुझे याद है, उस कविता के पास क्या चित्र था। तो वैसे ही तुम उस बचपन में जो जो दिखाओगे वो उनको याद रहेगा और उनका व्यक्तिमत्व उससे अच्छा ही रहेगा। तो एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे बच्चे। बिल्कुल सही। तो प्लीज आइए और इस एग्जीबिशन को देखिए और इन पेंटिंग्स का स्वाद लीजिए। सच में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है इन पेंटिंग्स का, और हमारे मन की भावनाओं के बीच में जो संवाद है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। अगर आप भी इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, इस पूरी एग्जीबिशन को देखना चाहते हैं, यहाँ से पेंटिंग्स खरीदना चाहते हैं या अपनी मनपसंद पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ आने के लिए आपको काला घोड़ा के एग्जैक्ट सामने आना होगा। जी हाँ, काला घोड़ा के एग्जैक्ट सामने आर्मी नेवी बिल्डिंग है, यहाँ आपको आना होगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये एग्जीबिशन ऑन रहने वाली है, तो मिस मत कीजिए। और हाँ, ये एग्जीबिशन सिर्फ 24 फरवरी से लेकर तो 2 मार्च 2026 तक ही यहाँ है। इसके बाद में अगर आपको यहाँ के आर्टिस्ट के साथ फिर कांटेक्ट करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके इंस्टाग्राम आईडीज दिए हैं, आप वहाँ जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे साथ में है यहाँ की एक कलाकार दीपाली जोशी जी। दीपाली जी, आपकी पेंटिंग की तरह ही आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ पेंटिंग के बारे में कि अगर हम ये पेंटिंग्स लेना चाहते हैं आपसे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस बोलना पड़ेगा आपको कि मुझे पसंद है जो भी। ओके। और
सो मतलब आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको वहाँ कांटेक्ट किया जाता है तो डायरेक्टली आपका कांटेक्ट हो सकता है। राइट। तो दीपाली जी का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया है कि हर कोई तो कलाकार होता नहीं है, आपकी तरह अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना नहीं सकता, लेकिन मन में विचार बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम चाहें कि हमारे विचारों को हमें कैनवास पे उतारना है, तो क्या आप उस तरीके से उन्हें पेंटिंग्स बना के यानी कस्टमाइज पेंटिंग्स बनाकर दे सकती हैं क्या? हाँ श्योर, क्रिएशन कुछ बनाना है उसके लिए अगर कुछ कंटेंट एक विषय है तो डेफिनेटली दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन टू मेक समथिंग। सो डेफिनेटली आप कुछ सजेस्ट करें और वो बना सकते हैं। तो मेरे साथ में अभी अल्पना जोशी जी है, और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस अलग होता है और एज एन ऑडियंस हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, और एक तीसरी ही नई कहानी आ जाती है। राइट। तो अब हमें अल्पना जी बताएंगे कि उनकी स्टोरी क्या थी इन पेंटिंग्स के पीछे, फिर मैं अपनी बताती हूँ। जी ओके। अच्छा, तो ये लाइक कॉर्न्स हम लोग को पता है, लेकिन अपने यहाँ जो कॉर्न्स रहते हैं मोस्टली या तो वाइट रहेंगे या फिर येलो रहेंगे, लेकिन ये जो मेक्सिको या फिर वो साइड में जो कलरफुल कॉर्न्स रहते हैं, तो उनके कलरफुल कॉर्न से वो एक मुझे अट्रैक्ट किया, उनका कलर्स, और उसके अलावा उसका जो हर एक दाना है तो उसका जो अरेंजमेंट रहता है या फिर उसके जो कलर्स है उसके ऊपर जो लाइट रहता है, तो वो शेप मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि इसको मैं मतलब सब अलग अलग जगह से है तो मैं इनको एक साथ लाऊं। मतलब कोई मेक्सिको से है, कोई यूएस है, कोई किधर का है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उनका, लेकिन वो सब जगह से एक जगह पे आ जाए तो एक दूसरे के बाजू में कैसे लगेगा। हाँ। ये थॉट लेके मैंने सब कॉर्न को एक साथ लाया कॉम्बिनेशन करके। ओके। और नेचर के साथ उनका कॉम्बिनेशन किया है। तो ये हमारी दुनिया भी बिल्कुल ऐसे ही है, किसी एक रंग की नहीं है, अलग अलग रंग है। Yes, और जब वो सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बन जाती है। वेरी ब्यूटीफुल। Yes. और इसके बारे में बताइए। ये तो पिकल्स लाइक सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता पिकल्स। तो फिर उसके जो कलर्स रहते हैं बॉटल के अंदर जब भी दिखते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। रंग तो सबको रंगीन लगते ही है, मतलब रंगों का विचार करते से दिमाग में बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, लेकिन कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी रंगीन दिख सकती है, वो मुझे इन तस्वीरों को देख के पता चला। मतलब सी है ये ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन इनको देखते से ही हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके के रंग दिखने लगते हैं। ये तस्वीरें कुछ कह रही है ऐसा महसूस होने लगता है ना। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स, लेकिन मैं आपको सारी पेंटिंग्स नहीं दिखाने वाली, क्योंकि अगर मैंने सारी पेंटिंग्स आपको दिखा दी तो आप एग्जीबिशन देखने क्यों आएंगे। राइट। आपको एग्जीबिशन देखने खुद को आना होगा, इन पेंटिंग्स के साथ में अपनी यादों को जोड़ना होगा, एक बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरी बनानी होगी। तो प्लीज जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एड्रेस दिया है वहां पर आइए और इन पेंटिंग्स को देखिए, इन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, सच कह रही हूँ, इन्हें महसूस करना पड़ता है। ये अनुभव लीजिए। मेरा तो ये रंगों का, लकीरों का और कलाकारों का सफर बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहा। उम्मीद करती हूँ कि जब आप यहाँ आएंगे या इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में भी बहुत सारी यादें जुड़ जाएगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, एग्जीबिशन देखने जरूर जाइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ में बने रहिए। टाटा।